एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सानी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन में खास खबर के साथ। खबर दुर्ग से है, जहां पटेल चौक दुर्ग में 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मानवाधिकार सेवा संगठन सेवांजलि के तत्वाधान में भव्य ध्वजारोहण और सांस्कृतिक वैचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति, संवैधानिक चेतना और मानवीय एकता की भावना से ओतप्रोत यह आयोजन नगर वासियों के लिए एक स्मरणीय क्षण बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराते हुए उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी सन 1950 का दिन भारत के इतिहास में लोकतंत्र, न्याय और समानता का स्वर्णिम अध्याय है। इसी दिन भारत ने अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर गणतांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्व के समक्ष अपनी पहचान बनाई। आज आवश्यकता है कि हम संविधान की भावना को केवल उत्सव तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अपने आचरण और सामाजिक व्यवहार में भी उतारें। उल्लेखनीय है कि संजय सिंह सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, संगठनात्मक निष्ठा और राष्ट्र सेवा के लिए भी पहचाने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रारंभिक संस्कार प्राप्त कर उन्होंने विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा तथा जिला प्रदेश स्तर पर अनेक दायित्वों का भी निर्वहन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विजयवर्ती कार्यकर्ता के रूप में समयदान से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनावों तक उनकी सक्रिय भूमिका रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा शिविर एवं खेल गतिविधियों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कैलाश जैन वर्मेशा ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान केवल पढ़ने या फिर ध्वजारोहण तक सीमित रखने की वस्तु नहीं है। इसे विचारों, मन स्थिति और कर्म में भी उतारना होगा। जाति, वर्ण और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के लिए समर्पित होना ही संविधान की सच्ची आत्मा है। यही हमारी स्वतंत्रता सेनानियों और बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगे वर्मेशा वर्षों से संगीत को लेकर सक्रिय नजर आए, जिसके साथ साहित्य और सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हुए लायंस क्लब, बेटी बचाओ मंच सहित अनेक संस्थाओं के माध्यम से निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं। जूता चप्पल वितरण, विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु की सहायता तथा हर प्रकार के मानवीय कार्यों में उनकी तत्परता सर्वविदित है। कार्यक्रम का संचालन अनीश रजा द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया। उन्होंने अपने संचालन के दौरान एक शेर पढ़ा, जिसने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। माथे पर हमारी पहचान चाहे जो भी हो, लेकिन दिल में हमेशा हिंदुस्तान ही होना चाहिए। और इस शेर के साथ पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो उठा। नहीं आने जाने वाले राहगीर भी रुक रुक कर कार्यक्रम का आनंद लेते दिखाई दिए। उनकी बुलंद आवाज और प्रभावी प्रस्तुति ने आयोजन को विशेष ऊंचाइयां प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में सेवांजलि सेवा संगठन के अध्यक्ष जाहिद अली ने आभार व्यक्त करते हुए बताया कि संगठन विगत 20 वर्षों से 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों को निरंतर खुले मंच पर आयोजित करता आ रहा है। वर्ष 2000 से प्रारंभ यह परंपरा वर्ष 2019 के बाद और अधिक व्यापक रूप से कौमी एकता, जाति वर्ण से ऊपर उठकर व्यक्ति से व्यक्ति के मिलन का संदेश दे रही है। हम हिंदुस्तानी हैं और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। इस अवसर पर समिति के प्रमुख सुरेश गिलानी, विनोद बाग, विजय गुप्ता, वसीम रजा, बाबी सोनी, अशोक पटवा, संजय दुबे, प्रकाश शर्मा, मोहम्मद अशफाक, अनवर हुसैन, हाजी इस्माइल चौहान, असगर अली, संदीप बाग, सूर्यमणि मिश्रा, अकील पवार, अहमद भाई मुन्ना, वकील पवार, आरिफ रजा, दिनेश सिंह, लियाकत अली, अबरार पवार, रामदास यादव, हेमराज माने, भूपेंद्र यादव, फजल शंकर टांडी, राजू भाई फुलवाला, इस्माइल राजू सहित बेगापारा कबड्डी टीम के खिलाड़ी एक बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम राष्ट्रगान, संविधान के प्रति आस्था और राष्ट्रीय एकता के संकल्प के साथ संपन्न हुआ।